अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को दो साइंटिस्ट जो हैं, जिसमें गिब्स हैं और हेल्महोल्ट्ज़ हैं, इन्होंने डिराइव किया था, जिसको कलेक्टिवली गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का नाम दिया जाता है। बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ की, इसमें हमें एक रिलेशनशिप मिलता है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी और चेंज इन इंथैल्पी के दरमियान। और जो सेकंड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की, वो हमें रिलेशनशिप बताएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा ई विद वर्क फंक्शन। सो बारी बारी हम इन दोनों इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। आए देखते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम रिलेशनशिप लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का। गिब्स फ्री एनर्जी को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दैट इज डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। सो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, डी पी की वैल्यू जो इस रिलेशनशिप में आ रही है, dp की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब आप dp की वैल्यू ज़ीरो इस पूरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास dg किसके बराबर आएगा, dg इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। तो आगे चलते हैं व्यूअर्स। लेट g1 बी द इनिशियल फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर T। सपोज मैं करता हूँ कि मेरे पास g1 जो है वो इनिशियल फ्री एनर्जी है, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डी जी वन इक्वल्स टू माइनस एस वन डी टी। इसमें जो S1 क्या है, S1 इज़ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट। जिस तरह G1 जो है एक इनिशियल फ्री एनर्जी है, इस तरह से मैंने S1 का नाम दे दिया है कि ये एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट के अंदर। तो मैंने जस्ट इस रिलेशनशिप को मैंने इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्टेट मैंने लिख लिया है। जिसमें G1 जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी की इनिशियल स्टेट है और S1 जो है एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम फाइनल स्टेट के लिए भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से हमने इनिशियल स्टेट के लिए लिखा है, इस तरह से हम इक्वेशन जो है वो फाइनल स्टेट के लिए भी लिख सकते हैं, दैट इज डी जी टू इक्वल्स टू माइनस एस टू डी टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो हमें क्या मिलेगा, डी जी टू माइनस डी जी वन इक्वल्स टू माइनस इंटू एस टू माइनस एस वन टाइम्स डी टी। अगर हम इसमें इस रिलेशनशिप में d कॉमन लेंगे तो g2 माइनस जी वन होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी। जो चेंज इन एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होगा, डेल्टा जी के बराबर होगा, इक्वल्स टू माइनस S2 माइनस S1 क्या है, S2 इज द एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट वेयर S1 इज द एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट। तो इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा, डेल्टा S के, डेल्टा S टाइम डी टी। सो अगर हम इस इक्वेशन को, जो आपके पास ये रिलेशनशिप आई है, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा डी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस बाई डी टी। अब ये देखें, मैंने जो डी टी है वो मैंने डेल्टा जी बाई डी टी के नीचे लिख दिया है, और जो राइट साइड पे क्वेश्चन के डी टी था वो कैंसिल आउट हो गया है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो आई है, दैट इज़ डी टाइम्स डेल्टा जी ओवर डी टी, सबस्क्रिप्ट में पी है। इसका क्या मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, और आपके पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या आ गया है, माइनस डेल्टा एस आ गया है। वी नो दैट, हमें ये रिलेशनशिप पता है गिब्स फ्री एनर्जी का, जो कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करते वक्त पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस। इसमें डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। अब इसमें देखें, इस रिलेशनशिप में अगर मैं माइनस डेल्टा एस की वैल्यू निकालूं, इसमें ये देखें इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे अगर आपने माइनस डेल्टा एस की वैल्यू मैंने निकालना चाह रहा हूँ,
तो क्या होगा, जस्ट आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है। माइनस डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैंने किया क्या है, जस्ट इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और इस इक्वेशन से माइनस डेल्टा एस की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। अब देखें, जब इक्वेशन नंबर 3 में हम यूज़ करेंगे, आपने जस्ट क्या करना है, कंपेयर कर लेना है 3 और 4 को। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये माइनस डेल एस के बराबर है। जो प्रीवियस स्लाइड में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी माइनस डेल एस के बराबर है। आपको पता है कि जब इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर हो तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होती है। तो जस्ट आपने उनकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया है, क्योंकि जो उनकी राइट हैंड साइड थी वो माइनस डेल एस के बराबर थी। तो आपके पास क्या रिलेशनशिप आई है, डी टाइम्स डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। अब देखें, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। जस्ट करना क्या है कि मैंने एक साइड पे, मैंने इक्वेशन की राइट साइड पे जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, वो मैंने रहने दिया है, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं डेल्टा एच और जो टी है वो मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ। तो मेरे पास क्या रिलेशनशिप आएगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डी टाइम्स डेल्टा जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ये जो फाइनल रिलेशनशिप आई है गिब्स हेल्महोल्ट्ज की, ये रिलेशनशिप हमें बता रही है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी का रिलेशनशिप बता रही है। इसमें गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है और इसमें चेंज इन एंथैल्पी का रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है। सो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज योर फर्स्ट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम वर्क फंक्शन की बात करेंगे। अब डेरिवेशन हमने करना है फॉर सेकंड इक्वेशन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन, ये जो ए है, ए डिफाइंस द वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू योर एनर्जी माइनस टी टाइम एस टी इज द टेम्परेचर वाइल एस इज द एंट्रोपी। तो हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं इस रिलेशनशिप को चेंज इन वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखूं, तो वो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो वर्क फंक्शन आप कैसे लिखोगे, ए जो है वो डेल ए में चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू जो ई है वो डेल्टा ई में चेंज हो जाएगा, और टी कांस्टेंट है तो इस पर डेल्टा ऑपरेटर आप नहीं लगाओगे, और जो डेल्टा ऑपरेटर जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किस पे होगा, डेल्टा एस पर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो अगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन में से हम डेल्टा एस की वैल्यू भी एवेलुएट कर सकते हैं। वो किस तरह से एवेलुएट करेंगे, इक्वेशन की एक साइड पे आपने डेल्टा एस को रहने दिया है और बाकी दूसरी साइड पे आप दूसरे वेरिएबल्स को ले गए। अब डेल्टा ई देखें यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा ई। अब टी जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू आपने इस पूरी इक्वेशन से निकाली है, दैट इज माइनस डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई टी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। आपने इसके बाद क्या करना है, डेल्टा एस की वैल्यू निकाल ली है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है। वो कैसे करेंगे, जस्ट आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पे लगाया, डी ए इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में पहले एक जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है पहले एक वेरिएबल पे लगता है, फिर उसमें एडिशन होती है, एडिशन के बाद जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है फिर दूसरे वेरिएबल पे लगता है। ये माइनस साइन था तो वो एडिशन को वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। जस्ट आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई किया है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, दैट इज डी ए इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ये वाला रिलेशनशिप, दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी। इफ़ यू एज्यूम दैट द प्रोसेस जो है आपका वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो जब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो डी वी किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। इस फर्स्ट लॉ में आप डी वी की जगह ज़ीरो पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी ई। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया है।
तो फॉर रिवर्सिबल चेंज, अगर ये चेंज रिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी बराबर होती है चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर के, दैट इज डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाय टी। ये रिलेशनशिप आपने एंट्रोपी का भी पहले पढ़ा है जब हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया था। तो ये जो एंट्रोपी का रिलेशनशिप है वो आगे हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। इस तरह ये जो रिलेशनशिप आपने निकाला है डी क्यू को आपने डी ई के बराबर किया है, ये भी आप डी क्यू की वैल्यू जो है डी ई की वैल्यू जो है वो डी क्यू के बराबर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, वो डी ए इक्वल्स टू डी ई माइनस डी डी एस माइनस एस डी टी। इसमें आपने डी ई की वैल्यू भी निकाली है, वो किसके बराबर है डी क्यू के, और चेंज इन एंट्रोपी डी एस की वैल्यू भी निकाली है। तो आपने डी एस की वैल्यू भी पुट कर देनी है और डी ई की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना है, डी ए इक्वल्स टू डी क्यू माइनस टी टाइम्स डी क्यू बाई टी माइनस एस डी टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से t जो है वो इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी क्यू ज़ीरो के बराबर आएगा। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या बनेगा, डी ए इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। इस रिलेशनशिप को मैं, इस इक्वेशन को मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि A1 जो है वर्क फंक्शन जो है इनिशियल स्टेट का है और A2 जो है वर्क फंक्शन फाइनल स्टेट का है, S1 जो है एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की है और S2 जो एंट्रोपी फाइनल स्टेट की है। तो ये मैं दो इक्वेशंस लिख सकता हूँ। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब मैंने 4 और 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, डी ए टू माइनस डी ए वन इक्वल्स टू माइनस एस टू माइनस एस वन टाइम्स डी टी। अब देखें इसमें जब आपने सब्सट्रैक्ट किया तो इसमें d कॉमन लेंगे तो a2 माइनस ए वन जो है वो किसके बराबर होगा, ये चेंज जो है वर्क फंक्शन का वो डेल्टा ए के बराबर होगा, और एंट्रोपी का जो चेंज है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एस के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ d टाइम्स डेल्टा ए इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस टाइम्स डी टी। अब हमने क्या करना है, इस रिलेशनशिप को, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखें आपने क्या करना है, जस्ट डी बाई डी टी का ऑपरेटर लगाना है दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जस्ट आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया तो आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, डी टाइम्स डेल्टा ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस टाइम डी टी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस डेल्टा एस आ जाएगा और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डी टाइम्स डेल्टा ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा एस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन द अबव इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है जिस आपके पास माइनस डेल्टा एस की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है। आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करना है। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है फाइनल, ये देखें, ये आपने इसकी वैल्यू जो है माइनस डेल्टा एस की इक्वेशन नंबर 2 से ले ली। वो वैल्यू क्या थी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू डी टाइम डेल्टा ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखें, इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करना है। मैंने वर्क फंक्शन को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, बाकी तमाम वेरिएबल्स को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। तो डेल्टा ई प्लस टी डी टाइम्स डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डी टी इंटू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये आपके पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन भी इन्वॉल्व है, इंटरनल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो आपने ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन और इंटरनल एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप है वो भी निकाल लिया है। तो ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है ये क्या बता रही है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन भी डिराइव की है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी चेंज की इक्वेशन रिलेशनशिप डिराइव किया था, और सेकंड इक्वेशन में आपने वर्क फंक्शन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के दरमियान एक रिलेशनशिप निकाला है। अब देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट्स ऑफ रिएक्शन। इसमें आप डेल्टा एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा ई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो।
व्हेन डेल्टा जी और डेल्टा ए एट टू टेम्परेचर्स आर गिवन। जब आपके पास इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी गिवन हो, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी गिवन हो, इनिशियल स्टेट का वर्क फंक्शन गिवन हो, फाइनल स्टेट का वर्क फंक्शन गिवन हो, तो आप डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको हम फर्दर टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को। प्रॉब्लम नंबर 1 आपके पास है, आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड फ्री एनर्जी चेंज आर गिवन। जिस आपके पास एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है और फ्री एनर्जी जी की वैल्यू गिवन है। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, फ्री एनर्जी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। जस्ट आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूज़ किया, जिसमें वो वाला इक्वेशन जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी चेंज का रिलेशनशिप है। तो आपके पास जस्ट ये इक्वेशन यूज़ की, डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास गिवन है, डेल्टा एच की गिवन है, टेम्परेचर आपके पास 25 है, उसमें हमने 273 ऐड किए तो 298 केल्विन बन गए। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, डेल्टा जी की जगह आपने पुट कर दिया -56.69 और डेल्टा एच की जगह -68.23 पुट किया और टेम्परेचर की जगह आपने 298 पुट कर दिया। बाकी ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये आपने डिफरेंशियल क्वांटिटी आपने ब्रैकेट के अंदर कर ली है। तो आपके पास जो फाइनल रिलेशनशिप आया है जिसमें आपने डी टाइम डेल्टा जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आपने निकाली है, दैट इज़ 0.0390 किलो कैलोरीज। अब मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि ये जो आपके पास जो आपने वैल्यू निकाली है डी टाइम्स डेल्टा जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो कांस्टेंट है ओवर दिस टेम्परेचर रेंज। अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे अपनी डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसी रिलेशनशिप को आप यूज़ करेंगे जो आपके पास ये इक्वेशन है। इसमें आपने डेल्टा एच की वैल्यू पुट की, डेल्टा एच के बाद आपने वैल्यू पुट की टेम्परेचर की, 30 में 273 ऐड करेंगे तो 303 आ जाएगा। आपने वैल्यू जो है अभी निकाली है इस फैक्टर की, तो आपने जस्ट ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी -56.503 किलो कैलोरीज। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। आपके पास ये गैसियस फेज रिएक्शन है जिसमें फ्री एनर्जी चेंज भी गिवन है। G1 से G2 जो है वो -33.0829 है और G2 जो है -28.018 है। T1 आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, T2 आपके पास 35 है। आपने कैलकुलेट करना है हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आपने कैलकुलेट करना है। जस्ट वही आपने रिलेशनशिप निकाला जो फर्स्ट इक्वेशन आपने डिराइव की थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। इसमें गिब्स G1 आपके पास गिवन है, G2 गिवन है। G1 आपके पास गिवन है 25 पे और वो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 बन जाएगा, और G2 आपके पास गिवन है -28 पे, तो वो T2 उस जिस टेम्परेचर पे G2 है वो है 35, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 308 बन जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये सबसे पहले इस फैक्टर को और इस फैक्टर को इक्वेट करना है, क्योंकि डेल्टा एच तो आपने फाइंड आउट करना है ना। तो आपने ये जो ये वाला फैक्टर है इसको आपने इक्वेट किया आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो टी है मल्टीप्लाई हो रहा था ना इस वेक्टर के साथ, तो डेल्टा जी के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास डेल्टा जी क्या है, वो है -28.018, G2 है और माइनस क्या है, आपने इसको G1 से माइनस करना है ना, G1 क्या है -33.089, तो आपके पास T2 क्या था 308 था और T1 आपके पास क्या है 298 है। जस्ट आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर में आपने सब्सट्रैक्शन की, डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.507 किलो जूल। ये जो ये फैक्टर है आपके पास इस इक्वेशन में, आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 0.507। 35 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, वो 28.018 है। आपने क्या किया कि आपने उसी रिलेशनशिप को दोबारा से यूज़ करना है और आपने 35 डिग्री सेल्सियस पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है उसको पुट किया और टेम्परेचर को पुट किया, और ये जो फैक्टर आपने अभी निकाला है डेल्टा जी बाई डी टी
एट कांस्टेंट प्रेशर इसकी वैल्यू जो आपने 0.507 निकाली है उसको पुट किया तो आपके पास डेल्टा एच की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 184.174 किलो जूल। तो गिब्स फ्री एनर्जी से आप डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपने आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को ऐड अप कर सकते हैं। शुक्रिया।